सोचिए, एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस नहीं बनाता बल्कि भरोसा बनाता है। एक ऐसा समूह जिसकी पहचान मुनाफे से ज्यादा नैतिकता से होती है। जब दुनिया कंपनियों को लालच से पहचानती है, तब भारत एक नाम को इज्जत से बुलाता है, टाटा। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। साल था 1863। देश थका हुआ था, आत्मविश्वास टूटा हुआ था। उसी वक्त एक युवा पारसी व्यापारी जमशेदजी टाटा एक सपना देख रहा था। सपना सिर्फ अमीर बनने का नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत का जो अपने दम पर खड़ा हो सके। उन्होंने कहा था, देश की तरक्की के बिना कोई बिजनेस सफल नहीं हो सकता। यही सोच टाटा की नींव बनी। जमशेदजी टाटा ने उस वक्त स्टील, बिजली और शिक्षा की बात की, जब भारत में लोग रोजी रोटी के लिए जूझ रहे थे। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन वही पागलपन आगे चलकर टाटा स्टील बना, टाटा पावर बना और IISc जैसी संस्थाएं बनी। ये सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं थीं, ये भारत के भविष्य की ईंटें थीं। समय बदला, जमशेदजी चले गए, लेकिन उनकी सोच जिंदा रही। टाटा ग्रुप बढ़ता गया। होटल्स, टी, स्टील, ट्रक, केमिकल्स, हर जगह टाटा का नाम जुड़ता गया और हर जगह एक ही पहचान रही, ईमानदारी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब साल 1991 के आसपास भारत बदला। लाइसेंस राज टूटा, ग्लोबल कंपनियां भारत में घुसने लगीं और उसी दौर में टाटा ग्रुप की कमान आई एक शांत, कम बोलने वाले इंसान के हाथ, रतन टाटा। उस वक्त टाटा ग्रुप बिखरा हुआ था, सैकड़ों कंपनियां, अलग अलग पहचान, कोई एक दिशा नहीं। कई लोगों ने सोचा टाटा अब पिछड़ जाएगा, लेकिन रतन टाटा चुपचाप सब देख रहे थे। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, या तो हम एक ब्रांड बनेंगे या हम खत्म हो जाएंगे। रतन टाटा ने कठिन फैसले लिए। घाटे में चल रही कंपनियां बंद की, अंदरूनी विरोध झेला, अपनों की नाराजगी सही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा को एक नाम, एक पहचान, एक शक्ति में बदला। और फिर आया वो दौर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2000 में टाटा ने खरीदा टेटली टी, एक ब्रिटिश कंपनी। भारत ने पहली बार किसी बड़े विदेशी ब्रांड को खरीदा। दुनिया हैरान रह गई। फिर कोरस स्टील, फिर जैगवार लैंड रोवर। वही जैगवार, वही लैंड रोवर जो कभी भारतीयों को नीची नजर से देखती थी, अब एक भारतीय कंपनी के हाथों में थी। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान की वापसी थी। लेकिन रतन टाटा सिर्फ डील्स के लिए नहीं जाने जाते। जब 26/11 का हमला हुआ, ताज होटल जला, लोग मरे, रतन टाटा चुपचाप वहां पहुंचे। कोई कैमरा नहीं, कोई बयान नहीं। उन्होंने कर्मचारियों के परिवारों की जिम्मेदारी ली, घायलों का इलाज कराया। उन्होंने दिखाया कि टाटा में कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं, परिवार होते हैं। और फिर आई एक और कहानी, टाटा नैनो, एक ऐसी कार जो भारत के आम आदमी के लिए थी। लोग हंसे, कहा लखटकिया कार, लेकिन रतन टाटा ने कहा था, मैं चाहता हूं कि कोई परिवार बाइक पर जान जोखिम में डालकर न चले। नैनो भले बिजनेस में सफल न हुई हो, लेकिन सोच में क्रांतिकारी थी। यही फर्क है टाटा और बाकी कंपनियों में। टाटा ग्रुप आज नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक, चाय से लेकर हवाई जहाज तक हर जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप की ज्यादातर कमाई टाटा ट्रस्ट्स में जाती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के लिए काम करते हैं। यानी टाटा कमाता है ताकि समाज को लौटा सके। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपना जीवन एक संस्था को दे दिया। सत्ता से दूर रहे, शोहरत से दूर रहे, लेकिन जब भी भारत संकट में होता है, टाटा आगे खड़ा दिखता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, सही वक्त पर सही काम करने में होती है। टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक विचार है, एक जिम्मेदारी है, एक वादा है। वादा भारत के साथ खड़े रहने का। और शायद इसीलिए जब लोग कंपनियों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तब भी टाटा पर भरोसा करते हैं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक किस्से पसंद हैं, तो चैनल मस्त मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें।